मेरी शादी बड़ी रीति रिवाज से हुई थी। मैं इसी तरह घूंघट ओढ़े ही अपने पति का इंतजार कर रही थी। जब वह मेरे कमरे में आए, मैंने उन्हें देखा। मेरा पति बहुत ही हैंडसम और नौजवान इंसान थे। उसे देखते ही कोई भी औरत उस पर फिदा हो सकती थी, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसके बाद मुझे सबसे ज्यादा हैरान रख दिया जब उस आदमी पर मेरी नजर पड़ी जो कि मेरे पति के पीछे खड़ा था। मैं उसे देखती रह गई। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक औरत के कमरे में उसके पति के अलावा कोई और आया हो, लेकिन मेरा पति शायद उसे खुश साथ लेकर आया था। मैंने देखा उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, आंखों में सुरवा और अजीब हुलिया के साथ आया था और अजीब आदमी था। मैं अपने सामने उसे देखकर डर गई थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मेरा माँ बाप ने मेरी शादी देखभाल करके ही किया था। किसी ऐसे इंसान से तो बिल्कुल नहीं की थी जो अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत तो कर सकता हो। इसलिए मैं बहुत तसल्ली से बैठी रही। तभी वह आदमी नीचे झुका और उसने बेड के नीचे एक ट्रे अंडा रख दिया। रखने की आवाज साफ सुनाई दिया था। मैं तो हैरान हो गई कि बेड के नीचे अंडे कौन रखता है। अंडे तो फ्रिज में रखने वाली चीज है। लेकिन मैंने चुप्पी इसलिए साध ली कि आज यह मेरा पहला दिन था। मैं किसी तरह की बहस और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए मैं चुपचाप यह सारा सब कुछ देखती रही। फिर उस आदमी ने मेरे पति के कान में कुछ कहा, कमरे से बाहर चला गया। चलो, अब भगवान की कृपा हुई कि वह मेरे कमरे से बाहर चला गया। उस आदमी की मनहूस नजर से तो बची, क्योंकि जिस नजर से वह मुझे देख रहा था, मुझे अंदाजा हो गया था इसकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह मुझे अच्छी नजर से नहीं देख रहा था। उसके जाने के बाद मैं सीधी होकर बैठी। मेरा ख्याल था मेरा पति मेरे से कुछ मीठी बातें कहेगा, मेरा हालचाल पूछेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, कहने लगा, सो जाओ, मुझे बहुत नींद आई है। तुम भी अपने कपड़े बदल कर भारी कपड़े चेंज कर लो। भारी कपड़ों में तुम्हें बहुत नींद नहीं आएगी, इसलिए तुम्हारा सोना बहुत जरूरी है। मैं तो उसे हक्का बक्का होकर देखने लगी। इस आदमी ने नजर भर कर मेरी तरफ देखना भी गंवारा नहीं समझा। जिस आदमी के लिए औरत इतना तैयार होती है, दिन के और रात के उस पहर में अपने मुंह से कौन एक शब्द भी तारीफ की ना निकाले, तो वह आदमी किस काम का। और उस औरत का पर क्या गुजरती है, वह तो अपने दिल तोड़ बैठती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अपने पति की तरफ से मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। मैंने ये बात उनसे बोल दिया कि सोहन, आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया। आपको तो दिल रखना भी नहीं आता। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, लेकिन हाँ, बेड के नीचे रखे हुए अंडे तुमसे नहीं टूटने चाहिए। दिल टूटता है तो जुड़ जाता है। मैंने सुना है कि औरतों के दिल बड़े नाजुक होते हैं। ये कहकर मेरा पति थोड़ा सा हंस दिया, फिर कुछ सोचने वाले अंदाज में बोला, अरे तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें तो मेरी मम्मी के कमरे में होना चाहिए। मैंने अपनी मम्मी से बात कही थी, लगता है उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। आपने क्या बात कही थी? मैंने बड़ी शक वाले अंदाज में पूछा था। मेरे पति ने अजीब और अनोखी बात बोली। कहने लगे, मैंने अपनी मम्मी से कहा था वह 40 दिन तक तुम्हें अपने कमरे में रखे, लेकिन तुम यहाँ बैठी हो तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है, इसलिए चाहता हूँ कि तुम्हारी तरफ न देखूं। तुम जाओ, कपड़े बदल लो, जाकर सो जाओ। मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। इस बात का यकीन रहे कि कल से तुम मेरे कमरे में नहीं रहोगी, बल्कि मेरी मम्मी के कमरे में रहोगी। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। उम्मीद है कि तुम इस बात पर कोई बहस नहीं करोगी। मैंने तो यही देखकर तुमसे शादी की थी। तुम एक पवित्र लड़की हो और बेशर्म लड़कियों की तरह पति के साथ रहने की जिद न करने लग जाना। मैं हैरान होने लगी कि पति के साथ रहना कौन सी कोई बेशर्मी है, लेकिन मेरे पति की सोच बहुत पुराने जमाने की थी। शायद अगर मैं उसे कुछ कह भी देती तो वह यही कहता कि तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, तो तुम मुझ जैसे पढ़े लिखे आदमी के साथ शादी करके भी कुछ नहीं हो। इसलिए मैंने चुपचाप से बैठ गई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी इज्जत होने की वजह मेरे रिश्ते गला घुटने लगा था। मैंने यही सोचा कि मैं सुबह सुबह यह बात अपनी सास को बताऊंगी। उन्हें पता चलेगा तो वह मुझसे हमदर्दी करेंगी, जरूर मेरी तरफ से कुछ बोलेंगी। सुबह होते ही सास ने खुद ही घर के दरवाजे पर एंट्री की।
मैंने दरवाजा खोला, सामने वे बड़ी खुश होकर खड़ी थी। कहने लगी, कैसा लगा तुम्हें मेरा बेटा, कैसा लगा बेटा? उम्मीद है कि तुम बहुत खुश जिंदगी का शुरुआत कर चुकी हो। मैं उनकी बात सुनते ही उनके गले लगकर रोने लगी। नहीं माँ जी, ऐसा तो कुछ नहीं है, आपके बेटे ने मुझसे बात तक नहीं की। कहने लगे, कल से तुम मेरी मम्मी के कमरे में ही रहोगी, यह हमारे रिवाज है। मैं नहीं जानती कि मैंने क्या गलती की, लेकिन मैंने तो यही सुना था कि औरत को हमेशा उसके पति के कमरे में ही रहना चाहिए। अब मेरा पति अजीबोगरीब बातें कर रहा, आप ही बताएं मैं कहाँ जाऊँ? मेरी बात सुनते ही सास हमदर्दी करने की वजह पूरी तरह गुस्से में आ गई। कहने लगी, तुम जैसी लड़कियां बहुत बेवकूफ होती है। अरे मैंने तुम्हें अपना बेटा दिया, फिर तुम इसे अपना नहीं बना सकती? कितनी बेशर्मी की बात है। तुम तो एक नाकाम औरत हो। तुमसे तो तुम्हारा पति भी अपना नहीं बनाया गया। कम से कम तुम उसे कुछ अदाएं दिखाती, अपनी तरफ खींचती। लेकिन तुम लड़कियों में, आजकल की लड़कियों में इतना नखरा आ गया है जितना हमारे जमाने की हीरोइनों में भी नहीं होता था। भगवान तुम लोगों से बचाए। मेरी सास कहने लगी, मैंने तो पहले ही दिन अपने पति के पाँव की मालिश की थी, उसे इतनी इज्जत दी थी कि वह उनकी तरफ माहिर हो गया, और तुम हो कि मुझसे शिकायत कर रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ, लेकिन अब मेरे बेटे ने कह दिया है, अब तुम मेरे कमरे में ही रहोगी। उसने कुछ नहीं कर सकती। मेरे यहाँ तो मर्दों की चलती है, मर जाए उम्र में कितना भी छोटा क्यों ना हो। औरतें हमेशा उसकी बात को ही ऊपर रखती हैं ताकि उसके अंदर एक विश्वास पैदा हो सके। अब तो तुम मेरे कमरे में ही रहोगी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने तो तुम्हें पूरा मौका दिया था, तुमने उस मौके को गवा दिया। मेरी सास तो ऐसे बात कर रही थी जैसे उनका बेटा कोई महाराजा हो, जिसके आगे पीछे दासियों की लाइन लगी हो, और मैं उनसे अपने लिए एक लड़की चुन रहा हूँ। कि मैं क्या जानती थी कि मेरे लिए यह गलतफहमी जल्द ही दूर हो जाएगी। अब मैं तुम पर एक मेहरबानी कर सकती हूँ, मैं तुम लोगों को इसी कमरे में आ जाऊँ। इस तरह होगा कि तुम मेरे कमरे में तो रहोगी, लेकिन एक ही घर पर एक ही छत तले तुम दोनों रहोगे। इस तरह लोग तुम पर बातें भी नहीं करेंगे। वरना अगर लोगों को ये पता चल जाए कि कोई लड़की अपने पति को अपना नहीं बना सकती, तो सब उस पर बातें करते हैं। आसपास के लोग भी डोरे डालने लग जाते हैं। सो मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ कि मैं इसी घर में तुम्हारे साथ रहूं। मुझे अपनी सास की यह बात भी थोड़ी अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा कि चलो, इस तरह मेरे पति का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और वह मुझसे राजी भी हो जाएंगे। उनकी बात भी मान ली और मुझे उनसे दूर भी नहीं रहना पड़ा, क्योंकि मैं और मेरी सास अलग अलग कमरों में रहते थे। हमारे उन घरों का बनावट भी अजीब सा ही था। सब लोग अलग अलग कमरों में रहते थे। मेरी नंद के पति भी उन्हें अकेले कमरे में रखते थे। खैर, यह बात तो थी कि मुझे समझ में आई। अगले दिन वह हुआ जो मेरी समझ में नहीं आया। पानी मेरे सर ऊपर चला गया। रात के करीब 2 बजे थे जब मैं अपनी सास के साथ उन्हीं के कमरे में जाकर रातें काट रही थी। तभी घर का दरवाजा खुला। मेरे घर कान में दरवाजे की आहट पति मैं बाहर गई। मैंने भी जाकर अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर को झाँका। मैंने देखा मेरा पति घर के अंदर आ रहा था, लेकिन मैं अकेला नहीं था। यह मंजर देखकर मैं बेहोश होते होते बची, क्योंकि मेरे पति के साथ एक खूबसूरत लड़की थी जो कि बहुत ही मालदार लग रही थी। उसकी जुल्फे उसके कमर से नीचे तक की बिखरी हुई थी। उसने मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे और साथ में वही बाबा जो मेरी पहली रात हमारे कमरे में आया था। आंखों में वैसा ही सुरमा और चेहरे पर बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी, जिसे देखकर कि इंसान डर जाए। ये लड़की और मौलवी के साथ क्यों आ रहा है? कहीं अपना शादी तो नहीं करके आया गया? मैं डर गई थी, मानो डर के मारे मैंने कमरे से निकलकर बाहर आ गई। सोचने लगी, अगर उसने ऐसा किया तो मैं मना करूंगी। मैंने तो यह भी सुन रखा था कि पहली पत्नी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं हो सकती। बस किसी वजह से मैं बाहर आई। मेरे पति की मुझ पर नजर पड़ी तो उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया और खुद अंदर कमरे में चला गया। मैं भी अपने पति के पीछे पीछे गई। पति ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो मैं थोड़ा सा पीछे हटी। वह, आप क्या कर रहे हो? भगवान का डर नहीं है जो इस लड़की के साथ एक कमरे में आप क्या करोगे? तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं उस लड़की के साथ अकेला नहीं हूँ, यह बाबा जी भी हैं।
तो मुझे क्या पता, आप बावर्ची के साथ कहीं इस लड़की के साथ से फेरे तो नहीं डलवा लोगे और मैं यहाँ सौतन को बर्दाश्त करने के लिए भी रह जाऊं। अभी हमारी शादी के दिन ही कितने हुए हैं और आपको दूसरी शादी की सूझ रही है। आखिर मुझ में कमी क्या है? मैं ये बातें कर रही थी कि मेरे पति ने मुझे बहुत ही गुस्से में मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। पत्नी, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई तो मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं कब कह रहा हूँ इस औरत को मैं अपने घर में शादी के लिए लाया हूँ, बस जिस वजह से भी लाया हूँ। तुम इस कमरे से निकल जाओ, मैं तुम्हारे अलावा किसी से भी शादी नहीं करूँगा। ये बातें तुम जान लो। इस वक्त मुझे यह भी अच्छा लगा कि मेरा पति पूरी तरह मेरा है ना सही, लेकिन कम से कम वह शादी के रिश्ते को तो निभाने की बात कर रहा था और मेरे ऊपर चोटन नहीं लाया। क्योंकि कुछ दिन से जो मेरे साथ हो रहा था उसके बाद से मुझे अपने पति के व्यवहार की आदत पड़ गई थी। मैंने उनसे कोई ज्यादा बहस नहीं हुई थी, मैं इस बात परेशान होती। अब तो मुझे उनकी गुस्से की आदत पड़ गई थी। मैं चुप से अपने कमरे में चली गई। मैंने तय कर लिया कि अब मैं अपने पति का दिल जीत कर रहूंगी, इसलिए मैंने रात को खूब बनाओ श्रृंगार किया। अगले दिन मैं इसी तरह तैयार थी जितना अपनी शादी वाले दिन भी नहीं थी। मैंने उस चीज को मेहनत से संवारा था। पति को लंबे लंबे बाल पसंद थे, इसलिए मैंने अपने बालों पर भी खूब मेहनत की और खुद को खूब संवारा। अपने पति के सामने अपने आप को इस तरह दिखाया। फिर मुझे एक अजीब मंजर देखने को मिला। जबकि सुबह सुबह का वक्त था, लेकिन मैंने देखा कि कमरे के अंदर से एक आदमी की आवाज में आ रही थी और न जाने मेरे पति से क्या बातें कर रहा था। लेकिन यह वही आदमी था जिससे मैंने शादी के पहले दिन और फिर उस औरत के साथ भी देखा था। मुझे हैरत होने लगी कि यह आदमी बराबर हमारे घर क्यों आता है। इसका मेरे पति से क्या रिश्ता है और आखिर हम दोनों से चाहता क्या है। आखिर कोई बात थी। हमारी शादी वाले दिन भी वह हम कमरे में गया था, मुझे कोई शादी की बधाई दी, बस बिना वजह मुंह उठाकर आ गया। ऐसे तो नहीं हो सकता मैं वहीं खड़ी होकर कमरे से बाहर चली जाऊं, नहीं तो बुरा हो जाएगा। मैं अपने पति की घबराहट देखकर घबरा गई थी। वह तो उसे डर रहा था जैसे मैं कोई उसकी पड़ोसन हूँ और उसकी पत्नी उसे देख लेगी और फिर लड़ाई हो जाएगी। मैं उसे समझाने लगी पर वह तो इतनी जज्बाती और पागल हो गया, मुझे धक्के देकर बाहर निकालने लगा। बोला कि चली जाओ यहाँ से, मैं अपनी सारी मेहनत खराब नहीं करना चाहता। किस तरह की मेहनत की बात कर रही थी? मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करती रहूंगी। मेरी बात सुनकर उसने मुंह पर ही कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अपने कमरे में आकर बराबर रोने लगी। मेरी रोने की आवाज सुनकर मेरी सास भी कमरे में चली आई। कहने लगी, बेटी तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी छोटी मोटी बात पर रोने क्यों लगती हो? मैंने उन्हें सारी बात कही कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने पति का ये रवैया हमेशा करती रहूंगी। वजह बताइए, आपने यह शादी जबरदस्ती करवाई थी या कोई और बात है जिसकी वजह से मेरा पति मुझसे ऐसा रूखा व्यवहार करता है? हालांकि पति तो पत्नियों के दीवाने होते हैं, उनके लिए तड़पते हैं, फिर मेरे पति मेरी बात तक नहीं सुनता, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे खुद बताएं। मेरी बात सुनकर मेरी सास भी चुप हो गई। नहीं बेटा, ऐसा तो मैंने नहीं जानती, मेरे बेटे आज तक ऐसा कोई बात नहीं की, मगर आजकल मैं अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। चलो तुम ऐसा करो, उसके जाने के बाद उसके कमरे की सफाई कर देना। मुझे लगता है कि वह उसका दोस्त जो आता है बड़ी बड़ी गाड़ी वाला और मूंछों वाला, उसकी वजह से भी कुछ हो गया है। उसी कमरे में लड़कों वाला माहौल रह गया है। मैं इस कमरे में इसलिए नहीं चाहती कि वह मुझे आने की इजाजत नहीं देता, पर तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। आज तुम उसके कमरे की सफाई कर लेना। और हाँ, मैंने उसके कमरे में अंडे देखे थे, अजीब गरीब अंडे, कुछ गंदे और कुछ छिलके पड़े हुए थे। तुम उन अंडों को डस्टबिन में डाल देना। फ्रिज में अंडे पड़े होंगे, वह इस्तेमाल हो जाएंगे। उन अंडों में मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। मुझे तो लगता है वह मुर्गी के नहीं बल्कि मगरमच्छ के अंडे हो। मेरी सास तो यह कहकर चुप हो गई। मेरे लिए एक उम्मीद की नई किरण जाग गई। मैंने जाकर अपने पति के कमरे की सफाई करना शुरू कर दी, क्योंकि उस वक्त वह घर पर नहीं थे। फिर मैंने देखा बेड के नीचे अंडों की एक पूरी ट्रे रखी हुई थी। उसने तरह तरह के अंडे थे, कोई छोटे तो कोई बड़े।
उनमें से एक मुर्गी का नहीं लग रहा था। यह जानकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि आखिर मैं अंडों का क्या करता। मेरी सास के हुक्म पर वह अंडे वहां से उठा लिए और लाकर डस्टबिन में डाल दिए, क्योंकि वह कोई भी ऐसा अंडा नहीं था जो कि खाया जा सके। उस बात को 1 घंटा ही बीता था कि मेरा पति गुस्से में घर में आया और पूछने लगा, तुम लोगों ने उन अंडों को तो नहीं फेंक दिया? हम एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। मेरी सास ने तो मुझे कहा था कि वो अंडे डस्टबिन में डाल दो, किसी काम के नहीं है। मेरा पति गुस्से से पागल हो रहा था कि तुम लोगों ने ऐसा नहीं कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? तुम लोगों को जरा भी एहसास नहीं कि मैंने एक चीज से मना कर दिया था, फिर भी तुम लोगों ने वही किया। तुझे और मम्मी को कम से कम ये सोचना करना चाहिए था। यह तो जाहिल पता नहीं कहाँ से उठाकर अपने आपने इससे मेरे गले बांध दिया। अब ये देखो इसके साथ कर मैं क्या करता हूँ। ये कहकर मेरा पति घर से निकल गया। रात को वापस आया तो आज उसके साथ एक और खूबसूरत लड़की को देखकर मेरा तो तन बदन कांपने लग गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति इस हद तक गिर जाएगा। क्या है, अब इस औरत को घर में क्यों लेकर आए हूँ? मैं कमरे के दरवाजे पर खड़ी गई तो मेरे पति ने मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा किया। मैंने अपने कमरे में चली गई, लेकिन यह नहीं जानती हूँ कि मेरे दिलो दिमाग पर क्या असर हो रहा था। आंखों से आंसू गिर रहे थे। मुझ में क्या कमी थी? मेरा पति मुझे छोड़कर बाकी औरतों के पीछे पड़ गया था। मैंने सोचा कि कल से इस घर में नहीं रहूंगी। मैं अपने माँ के घर चली जाऊंगी, उन्हें जाकर सारी बात बताऊंगी। आखिर मैं इतनी गिरी हुई लड़की तो नहीं थी। उस आदमी के मत्थे लगा दिया जो मुझे देखता भी नहीं। अगले दिन माँ के घर जाकर मैंने उन्हें सारी कहानी बता दी। फिर माँ ने जो मुझसे बात बताई, उन्होंने तो मेरे दिमाग को खोल कर रख दिया। साथ ही साथ मेरी आँख पट्टी भी हट गई। माँ ने मुझसे एक बात पूछी थी, बेटा क्या उसने अपने कमरे में अलग अलग तरह के अंडे रखे हैं? हाँ मम्मी, ऐसा ही है। अंडे तो बहुत सारे हैं और वह मैंने डस्टबिन में फेंके। उसके बाद मेरा पति एक और लड़की को घर लेकर आ गया। इस बात पर ही मैं गुस्सा होकर आपके घर चली आई। मैंने बोला, बेटी तुम्हें आज एक सच्चाई बताऊंगी, जान लोगी तो तुम्हारे पैरों तलों से जमीन निकल जाएगी। तुम्हारे पति मिलाकर 10 लोगों का ग्रुप है, जिसमें मेरा बेटा भी शामिल है, यानी कि तुम्हारा भाई एक और है बावर्ची टाइप पर। ये एक विश्वास अड्डा चलाते हैं जिसमें वे औरतें इनके पास आती हैं जिनको सालों से कोई बच्चा नहीं होता। यह ग्रुप उन लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो ये ढेर सारे उनसे पैसे लेते हैं और ये ग्रुप आपस में बांट लेते हैं। उसमें कुछ जादू टोना भी शामिल करते हैं, जिससे उस औरतों को माइंड डाइवर्ट करते हैं और उनका गलत फायदा उठाते हैं। ऐसे बहुत सारी औरतें हैं जिनके साथ यह सब कुछ हो रहा है। कल ही मेरे घर पर एक औरत रोते हुए आई थी, जिसका पति भी साथ में था। उसने कहा कि मैं बर्बाद हो गई हूँ और मेरा पति मुझे नहीं छोड़ेगा और मुझे डिवोर्स दे रहा है, और यह सब तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ है। उसने मुझे झूठे बहकावे में रखकर मेरे साथ रेप किया है, और यह अकेला नहीं है, इसका साथी भी है, उसने भी मेरे साथ रेप किया है। मैं उन सभी को पुलिस के हवाले कर दूंगी क्योंकि मेरे पति इसके बारे में सब पता चल गया है। मैं इस औरत की बात सुनकर शर्म के मारे ऐसा लगा जमीन पर मैं गिर जाऊं या आसमान मुझ पर फट पड़े। यह मेरा बेटा क्या कर्म कर रहा है? मैं शर्म के मारे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, और मेरी फूटी किस्मत कि मेरा दामाद भी ऐसा ही निकला। मैं सभी से उम्मीद करती हूँ कि ऐसे झूठे दिलासे में ना आया करो और अपनी इज्जत को नीलाम ना कर आया करो। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि झाड़ू बाबा के पास। ऐसे बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और अपने भविष्य की नीलामी मत कीजिए। आप सभी दर्शकों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, मेरा बेटा बुरा, मेरा दामाद बुरा, पर इस कहानी के जरिए आप सबको सतर्क करना चाहती हूँ कि ये सच्चे वाक्य है। तो कैसा लगा मेरा ये है इमोशनल स्टोरी? आप लोग जरूर कमेंट में जरूर बताइए।